आज की ये कहानी थोड़ी-सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आँखें थोड़ी नम करने के साथ-साथ आपके दिलो-दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसीलिए इसे एक बार ज़रूर सुनिए। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार-बार एक ही बात बतानी पड़ती है? राधिका को बोले, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रमेश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों ने अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रमेश गुस्से से राधिका की तरफ देखने लगा। राधिका के लिए रमेश का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3 से 4 बार ऐसे ही राधिका पर बरस पड़ता था। पहले पहले राधिका उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रमेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो राधिका ने खुद को ही बदल दिया। अब रमेश के कुछ भी कहने से राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश की हर बात वो चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक राधिका ने पूरी कोशिश की थी कि रमेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में राधिका को भला बुरा कह, यह मानो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। कोई भी बात विवाद होता तो रमेश राधिका को ही बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों चली नहीं जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद राधिका रमेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना है। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। राधिका को जब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही लड़की की। राधिका नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सुहानी डिस्टर्ब हो। वो सुहानी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सुहानी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत गुणगान किए थे। रमेश एक शाम अपनी बेटी के पास जाकर बैठा, उसे बताने लगा, सुहानी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इस बार मना मत करना। सुहानी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत भी करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें मेरा नौकरी करना या ना करना और उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? सुहानी ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रमेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? सुहानी ने तंग कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझ पे हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए, मेरी तबीयत भी कैसी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सुहानी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। वो सुहानी की बातें सुन रहा था। सुहानी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह की नहीं कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रमेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया,
जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना ही बुरा हूँ तो जाने दो। सुहानी ने रमेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रमेश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे राधिका के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रमेश ने आज से ही अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से राधिका ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सुहानी ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। अब सुहानी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। विदाई पर रमेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। रमेश की यह बात सुनकर राधिका और सुहानी की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें चाहिए होती है। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने पर देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता के उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहें? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।